जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो चलिए बच्चों अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या करेंगे बच्चों? इट्स एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज स्पेलिंग ध्यान दीजिए बच्चों, EXERCISE एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का पहला, वो है कि सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द following list and fill in the blanks। तो पहला जो एक्सरसाइज में बच्चों चैप्टर नंबर 1 में ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सेलेक्ट द वर्ड। आपको वर्ड यहाँ दिए गए हैं, सेलेक्ट द वर्ड को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों जैसे यहाँ पर फ्लोट वाटर क्रॉप nutrient and preparation। तो बच्चों यहाँ पे फ्लोट वाटर क्रॉप न्यूट्रिएंट एंड प्रिपरेशन, ये क्या है बच्चों? ये दिए गए हैं आपको, वर्ड दिए गए हैं, ये वर्ड की एक लिस्ट दी गई है। तो इन्हीं 1 2 3 4 5 इन्हीं 5 वर्ड में हमें कुछ जो दिए गए हैं ब्लैंक्स होंगे, खाली स्थान, उनमें क्या करना है? इन पांचों को सेलेक्ट करके, है ना, सही चीज वर्ड को बच्चों क्या करना है? सेलेक्ट करके लिखना है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, ये लिस्ट है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में पहला ब्लैंक है बच्चों द सेम kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called blank। तो बच्चों क्या हुआ? आपको दे दिया गया यहाँ पर ब्लैंक, एक खाली स्थान दे दिया गया है ना, कुछ लिख दिए गए वर्ड। कहा गया है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी कि सेम ही तरह के प्लांट, पेड़ पौधे, ग्राउंड उगाया जाता है, एंड कल्टीवेट किया जाता है, उसकी खेती की जाती है जब सेम तरह के प्लांट को ऑन लार्ज स्केल, कितने बड़े पैमाने पर, है ना। तो बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर जब किसी प्लांट को, सेम काइंड के प्लांट को, जैसे कि वीट, तो एक ही वीट जो है सेम काइंड्स के प्लांट को, यानी कि वीट ही सिर्फ किसी खेत में यदि ग्रो किया गया किसी लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस, किसी जगह खेतों में, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? जैसे कोई खेत है, वहाँ पर सिर्फ वीट की ही प्लांट्स को क्या किया गया? ग्रो किया गया, उगाया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? क्रॉप। अब क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल। तो देखिए ये क्लियर हो गया, यहाँ पर क्रॉप क्लियर हो गया, क्लियर है, क्रॉप क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे पहला हमारा जो वर्ड है हमने सिलेक्ट करके लिखा क्रॉप, तो सिर्फ यहाँ वीट की ही खेती होगी। किसकी खेती होगी? वीट की। क्लियर है, तो क्रॉप मतलब फसल, पहला क्लियर है। चलिए
दूसरा में आते हैं बच्चों हम लोग। पहला हमारा क्रॉप्स क्लियर हो गया, फसल, सेम काइंड के प्लांट्स, ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। अच्छा यहाँ हम लिखते हैं फ्लॉट FL, अच्छा यहाँ लिख देते हैं फ्लॉट FLOAT, फ्लॉट वाटर क्रॉप nutrient and preparation, PREPARATION, प्रिपरेशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट जो इसका है बी, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल। अब बच्चों ये क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ ब्लैंक है, खाली जगह है, भरना है। तो पहला तो क्रॉप हो गया, अब क्या बचा है, फ्लॉट वाटर न्यूट्रिएंट एंड प्रिपरेशन। बोला है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल। मतलब यदि बच्चों किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं, है ना, ग्रोइंग क्रॉप, किसी क्रॉप को लगाते हैं, फसल लगाते हैं, फसल को उगाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हम क्या उठाते हैं किसी कभी भी खेती करने के लिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में पहला स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉइल तैयार करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ये प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, क्लियर है। तो प्रिपरेशन जो है क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्लियर है। चलिए सी में हम आते हैं, बोला गया है डैमेज्ड seeds would blank on top of water, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है कि डैमेज्ड सीड्स वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। बच्चों फार्मर जो होते हैं सोइंग करने के लिए, सीड्स को बोने या रोपने के लिए अच्छी क्वालिटी की सीड्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। क्यों, ताकि अच्छी सीड होगी तो बच्चों क्या होगा, प्लांट भी हेल्दी होगा। तो अच्छी क्वालिटी की सीड्स क्या करते हैं, हाई यील्डिंग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं सीड को, जो प्योर होंगे वो पानी के नीचे रहेंगे, और जो इम्प्योर यानी डैमेज्ड सीड होंगे क्या होंगे, पानी में तैरेंगे, फ्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, फ्लॉट, क्लियर है। तो यहाँ लिखिएगा एफ स्मॉल में लिखिएगा बच्चों, FLOAT, फ्लॉट, एफ को स्मॉल में, FLOAT, फ्लॉट। पानी के ऊपर में क्या करेंगे, डैमेज सीड, तैरेंगे। चलिए तो डैमेज सीड वुड फ्लॉट ऑन टॉप ऑफ वाटर। डी में लिखिएगा, डी का क्वेश्चन है बच्चों कि फॉर ए ग्रोइंग क्रॉप, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, for growing a crop, comma, sufficient sunlight and blank from the soil are essential, फुल स्टॉप। तो बच्चों डी का क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, किसी फसल यानी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, ताकि सनलाइट होगा तो क्या करेंगे वो प्लांट बच्चों अपना फूड बनाएंगे, और फूड बनेगा तो क्या होगा, फूड से प्लांट को एनर्जी मिलेगी, वो अच्छी ग्रोथ होगी प्लांट की। तो सफिशिएंट सनलाइट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए बच्चों, किसी भी क्रॉप प्लांट की ग्रोथ के लिए, ग्रोइंग करने के लिए, दूसरा होगा वाटर, क्या होगा, वाटर। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, ये सेलेक्ट किया हमने वाटर। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा बच गया, यहाँ पर न्यूट्रिएंट बच गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट, क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रिएंट्स।
क्लियर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो मिट्टी से क्या मिलेगा, एक तो वाटर, दूसरा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, ये क्या है, आवश्यक है। तो किसी भी क्रॉप प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट सनलाइट, पर्याप्त सनलाइट चाहिए, और किसी क्रॉप की अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल से क्या मिलेगा, मिट्टी से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको दिए गए जो वर्ड होंगे लिस्ट में उसको देखना है अच्छे से, उसके बाद बच्चों ये सारा आपको उसमें फिलअप कर देना है। क्लियर है, नोट कर लिया आपने। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बी पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा है बच्चों कि मैच द आइटम्स in column B, in column match the items in column A with those of column B, फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिखेंगे बच्चों A और यहाँ पर लिखेंगे B कॉलम, ठीक है, B। तो फर्स्ट है A में पहला दिया गया है A की खरीफ क्रॉप, KHARIF, खरीफ। क्लियर है, खरीफ क्रॉप, खरीफ है बच्चों। तो खरीफ क्रॉप में एरो दे करके इसके सामने में इसका आंसर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, पैडी, PADDY, पैडी एंड मेज, पैडी एंड मेज। तो जो चावल है और जो भुट्टा होता है, इन दोनों का जो खेती होता है, क्रॉप प्रोडक्शन कब होता है बच्चों, फसलों की पैदावार खरीफ क्रॉप में। कब होता है क्रॉप प्रोडक्शन, खरीफ क्रॉप। तो पैडी और मेज जैसे क्रॉप को क्या बोलते हैं हम लोग, खरीफ क्रॉप्स। क्यों खरीफ, इसलिए क्योंकि ये रेनी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। बी रबी, RABI, रबी। रबी है अगर बच्चों, तो रबी का मतलब हो जाता है, रवि का एक्चुअल मीनिंग देखेंगे बच्चों, रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य, है ना, सूर्य मतलब धूप। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है यहाँ। देखिए विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, रबी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो रबी में क्या होता है, वीट, एरो देकर लिखिएगा इसका आंसर, वीट, ग्राम एंड पी। तो बच्चों जितने भी वीट हैं, गेहूं है, ग्राम है, चना है, पी, इन सब की जो खेती होती है, ये सब जो क्रॉप है, क्या कौन सी क्रॉप कहलाती है, ये रबी। अब देखिए रबी है तो सूर्य, लेकिन ये यहाँ पर जो नेम है रबी, इसका उल्टा है बच्चों। ये कब होती है, इसकी प्रोडक्शन कब होती है, विंटर सीजन में, जब ठंड के मौसम पड़ती है। तो ठंड के मौसम जो है, जो अभी का जो सीजन है बच्चों, इसकी प्रोडक्शन के लिए है। यानी इस रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है अभी से स्टार्ट है। क्लियर है। तो रबी का प्रोडक्शन कब होगा, कब से स्टार्ट होता है बच्चों, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक इसका चलता है। क्लियर है। तो वीट, ग्राम एंड पी। तीसरा है केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, है ना, ऐसा कंपाउंड कोई भी, है ना, फर्टिलाइजर। तो इसमें लिखना है यूरिया, इसका आंसर होगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट। हमें मैच करना है, यहाँ पर मैच द कॉलम है सुपर फॉस्फेट। तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या क्या होगा, यूरिया है और सुपर फॉस्फेट, ये दोनों ही क्या है, एक केमिकल फर्टिलाइजर है। डी में ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर में बच्चों लिखना है, ऑर्गेनिक मैन्योर का जो आंसर है वो है एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, कोमा कॉ डंक, क्लियर है, यूरिन
एंड प्लांट वेस्ट और प्लांट वेस्ट। तो एनिमल एक्सक्रीटा, कॉ डंक, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ऐसा क्या है बच्चों, एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो मैच द कॉलम्स हमें इसी प्रकार से करनी होती है। क्लियर है? कहीं भी मैच द कॉलम होगा तो उसके सामने से हमें आपको इस तरह से आंसर लिखना है। चलिए, अब आते हैं हम लोग 3 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का है बच्चों कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, 2 एग्जाम्पल देने हैं प्रत्येक के। इसका मतलब क्या हुआ, 2 एग्जाम्पल देने हैं, 2 एग्जाम्पल प्रत्येक के। तो प्रत्येक में कौन होगा? पहला दिया है खरीफ क्रॉप, KHARIF, खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप लिख करके बच्चों इसका आंसर यहाँ पर एरो दे करके लिखिएगा। एरो दे करके पहला एग्जाम्पल लिखिएगा खरीफ क्रॉप में, पैडी, PADDY, पैडी, और दूसरा लिखिएगा इसका MAIZE, मेज। क्लियर? खरीफ क्रॉप का आंसर है बच्चों पैडी एंड मेज। बी में दिया है रबी क्रॉप, RABI, रबी, CROP, क्रॉप। तो रबी क्रॉप एरो दीजिएगा, पहला लिखिएगा बच्चों WHEAT, वीट, 2 ही देना है एग्जाम्पल, और दूसरा हो जाएगा GRAM, ग्राम। तो खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बच्चों? पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल वीट एंड। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर बच्चों? चलिए, अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन। चौथा जो है वो है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन योर, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों क्वेश्चन को, ऑन योर ओन वर्ड, ऑन योर ओन वर्ड्स। क्लियर है? ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन बोला है कि राइट ए पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ लिखनी है। पैराग्राफ समझते हैं बच्चों? पैराग्राफ जो हम लिखते हैं एक तरह से एक निबंध, ऐसे जब लिखते हैं बच्चों, तो ऐसे की तरह ही लिखना है। एक पैराग्राफ है, जैसे एक पैराग्राफ का मतलब एक पेज में आप लिखते हो कोई चीज़, तो एक पेज में क्या होता है, वो एक पैराग्राफ होता है। इंग्लिश की जो लेक्चर आएगी उसमें आएंगे तो आप पढ़िएगा बच्चों। पैराग्राफ जो होती है जैसे कि फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज में हम लिखते हैं किसी के भी विषय पे, है ना, जैसे कि हमें अपनी भारत इंडिया के पे लिखना है, ऐसे लिखनी है। एक जो है हम पेज पर जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ में बच्चों क्या होता है, जब हम छोड़ते हैं लाइन को तो अलग से आता है। तो इसमें बोला है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन योर ओन वर्ड्स, अपनी खुद की भाषा, अपनी खुद के शब्दों में लिखना है। क्लियर है? जो बुक में है बच्चों या कहीं भी किसी भी चीज़ से नहीं लिखनी है, अपनी भाषा में लिखनी होती है। ठीक है, तो ऑन योर ओन वर्ड्स जो आपने समझा है, जो आपने पढ़ा है अभी तक, ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, यहाँ कुछ दिए गए। तो पहला है बच्चों जो लिखना है हमें, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसी पे हमें लिखना है। तो इसमें लिखना है बच्चों, क्या लिखेंगे, द फर्स्ट स्टेप फॉर
फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोड्यूसिंग ए गुड क्रॉप फॉर फूड। क्लियर है बच्चों? इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड क्रॉप फॉर फूड इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसी में लिखना है, कोई एरो नहीं देना है, एकदम लिखते चलना है। यहाँ लिखना है कि सीड्स आर या फिर लिखेंगे बच्चों सॉइल इज प्रिपेयर्ड, ये कैपिटल है, एस क्या है बच्चों यहाँ पर कैपिटल है। सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग seeds by flowing methods, by the flowing process, ठीक है। तो पहला इसमें देना है एक वन दे करके, वन ब्रैकेट प्लगिंग, PLOUGHING, प्रोसेस बोलना है या मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, इसी में लिखिएगा दूसरा, इसमें लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे प्लगिंग हो गया बच्चों, लेवलिंग, LEVELLING लेवलिंग। और तीसरा है, क्या है तीसरा, मैन्यूरिंग। द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड क्रॉप फॉर फूड इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किसी भी क्रॉप को यदि हम प्रोड्यूस करते हैं फूड भोजन के लिए, तो पहला स्टेप जो होगा वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा। फिर सॉइल को हम तैयार करते हैं, सॉइल इज प्रिपेयर्ड, क्यों, फॉर सोइंग सीड्स, बीज को रोपने के लिए, बाय फ्लोइंग प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस है प्लगिंग, लेवलिंग, मैन्यूरिंग। क्लियर है? ये अभी कंप्लीट नहीं है बच्चों, अभी कुछ बाकी है, इसमें लिखना है हमें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्योंकि हमें पैराग्राफ लिखना है तो थोड़ा सा इसमें क्या लिखना पड़ता है, हमें इसमें थोड़ा हमें लेंथी लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे पहला प्लगिंग, PLOUGHING। तो प्लगिंग में एरो दीजिएगा, लिखना है कि द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, प्लगिंग। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा, लेवलिंग, LEVELLING, लेवलिंग। लेवलिंग में क्या करना है, तो लेवलिंग में लिखना है कि द प्रोसेस in which plugged soil is leveled with leveler, leveled by pressing the soil with leveler, LEVELLER, leveler is called, क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम लोग, लेवलिंग। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ इसे हमें इसी के नीचे लिखते चले जाना है। क्लियर है? तो यहाँ तक आए बच्चों, लास्ट में बच्चा है मैन्योरिंग।
तो मैन्योरिंग को जिस प्रकार हमने प्लगिंग लिखा है, लेवलिंग लिखा है, उसी प्रकार लिखना है। तो पैराग्राफ में क्या है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी हमें लिखना है, लेकिन इसी क्रम में लिखना है। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ के बाद से जब हम लिखते हैं प्लगिंग को, तो प्लगिंग को हल्का नीचे यहाँ पर करके लिखेंगे। क्लियर है? जैसे हमने ये लिख लिया, तो हम यहाँ से नहीं लिखेंगे बच्चों, इसको आगे बढ़ा करके हल्का सा तब हम देंगे और प्लगिंग लिखेंगे। क्लियर है? चलिए ये मैं मिटा दूँ। अभी और क्लियर होगा आगे के क्वेश्चन में। जैसे कि हमें और क्या है आगे, मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग में हमें क्या पढ़ा था कि द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ एडिंग मैन्योर, adding manure in the soil for growing a crop is called क्या बोलेंगे उसको, मैन्यूरिंग। फुल स्टॉप, बस आंसर आपका क्लियर। क्लियर बच्चों? आंसर क्लियर है बच्चों? मैन्यूरिंग। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं बी। बच्चों उत्साह जो है ना, वो कमी नहीं होनी चाहिए, उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए, अंदर से जो क्यूरियोसिटी है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। सोइंग, SOWING, बी क्या है हमारा, सोइंग। सोइंग है, इसका पैराग्राफ क्या हम लिखेंगे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग PUTTING, पुटिंग द seeds in the soil for producing crop, crop is called sowing। क्लियर है? इसी में बच्चों एरो नहीं, एरो आपको नहीं देना है, आपको आंसर दे करके तब एरो देना है। क्लियर है? ये हुआ सिस्टम। इसी में लिखिएगा फिर कि फार्मर्स लाइक टू सेलेक्ट द गुड क्वालिटी of seeds, which good quality of seeds which are healthy and free from diseases। तो बच्चों हम क्या है, एक सीड्स को पुट करने की, रखने की सॉइल में एक क्या है, प्रोसेस है फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप, इसको सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना, बीज रोपना। तो सॉइल हम क्या करते हैं, सीड को फील्ड में, खेतों में ऐसे रख देते हैं, और वो सीड क्या होते हैं, या फिर हम किसी मिट्टी को निकाल करके उसके अंदर क्या डालते हैं, सीड। फार्मर्स जो किसान है हमारे, वो लाइक करते हैं सेलेक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी की सीड्स को उसमें क्या करते हैं, वो सेलेक्ट करना, लेना पसंद करते हैं, विच आर हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस। तो वैसी सीड जो कि हेल्दी हो, जो किसमें किसी प्रकार की डिजीज ना हो। ठीक है? सोइंग, नेक्स्ट पॉइंट, सोइंग इज डन बाय फ्लोइंग मेथड। सोइंग को हम करते हैं फ्लोइंग मेथड से। ठीक है बच्चों? फ्लोइंग मेथड्स, तो कौन सी मेथड है, पहला सोइंग बाय हैंड
हाथों के द्वारा शो करते हैं, हाथ से ऐसे रख देते हैं सीड्स को। दूसरा है बच्चों मशीन का यूज करते हैं, सोइंग बाय सीड ड्रिल। हमने पढ़ा है सीड ड्रिल एक लॉन्ग आयरन ट्यूब होता है हैविंग फनल एट द टॉप। तो ये हुआ बच्चों आपका एक पैराग्राफ, किसके लिए? सोइंग के लिए। नोट कर लिया आपने। अब बच्चों नेक्स्ट हम लेते हैं सी। अब बच्चों सी में क्या है? सी में है वीडिंग, WEEDING। वीडिंग में क्या है बच्चों? वीडिंग क्या होता है? किसी भी अनवांटेड प्लांट को हटाना, है ना। तो वीडिंग में हमें लिखना है आंसर लिख करके एरो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग unwanted plants from crop fields is called weeding। क्या बोलेंगे उसको? वीडिंग बोलते हैं। क्लियर है? तो वीडिंग मतलब होता है किसी भी अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना, हटाना फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स। फसलों की जो खेती करते हैं हम उस फील्ड से क्या करते हैं? कोई अनवांटेड प्लांट को हटाने की प्रोसेस को वीडिंग बोलेंगे। वीडिंग में नेक्स्ट लिखिएगा कैपिटल में कि वीडिंग, W क्या होगा बच्चों? यहाँ पर W यहाँ पर कैपिटल होगा। वीडिंग शुड बी डन before weeds producing flowers and seeds। क्लियर है? फिर लिखिएगा बच्चों कि वीडिंग जो हम करते हैं किसी भी, W यहाँ W होगा। क्लियर है? चलिए, तो वीडिंग इज डन बाय फ्लोइंग मेथड। कुछ मेथड है बच्चों, है ना। कौन कौन सी मेथड्स हैं? चलिए, तो पहला मेथड क्या है? वीडिंग, एक दीजिएगा, वीडिंग 1 ब्रैकेट, वीडिंग बाय हैंड, है ना। हाथ से ही हम क्या करते हैं? अपनी किसी भी अनवांटेड प्लांट, क्रॉप प्लांट को क्या करते हो? अनवांटेड जो वाइल्ड जंगली प्लांट है, जैसे घास है, आसपास में हो गए हैं, है ना। तो हमें क्या चाहिए? जो फसल चाहिए वही चाहिए, वीट। तो उसके अगल बगल में जो भी अनवांटेड होंगे उसको हटाएंगे हाथ से ही। दूसरा है वीडिंग बाय ए ट्रॉवल, TROWEL, ट्रॉवल। क्लियर है? और तीसरा है बच्चों वीडिंग, ट्रॉवल क्या होता है? खुरपा। वीडिंग बाय वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स हम जानते हैं कि ये क्या है? पॉइजनस केमिकल्स होता है, उसका यूज करते हैं हम लोग किल करने के लिए। पॉइजनस केमिकल विच आर यूज टू किल द अनवांटेड प्लांट, उसी को वीडीसाइड बोलेंगे। तो 3 तरह के मेथड है। तो ये एक पैराग्राफ है बच्चों वीडिंग के लिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, वीडिंग के बाद क्या है बच्चों? थ्रेसिंग। वीडिंग के बाद है थ्रेसिंग। अगर आपको और क्या करना है बच्चों, और पैराग्राफ को बढ़ानी है, तो हैंड्स, ट्रॉवल, वीडीसाइड्स में भी आप क्या कर सकते हो? अपना इनपुट दे सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रयास करना है पैराग्राफ में जो आप लिखते हो थोड़ा सा क्या हो, लेंदी हो, और ना ज़्यादा लंबा हो बच्चों, ना ज़्यादा छोटा हो, एकदम थोड़ा सा मीडियम में हो।
तो जिस प्रकार हम लिख रहे हैं इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। और भी कई सारे वर्ड हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करना है। क्लियर? फिर अभी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो अभी हमें यहीं पर फोकस रहना है। फिर डी में क्या है बच्चों? हमारा थ्रेसिंग, THRESHING, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की पैराग्राफ कैसे लिखेंगे? आंसर देंगे और लिखेंगे द प्रोसेस of beating out the grains from the harvested crop plants is called threshing। ठीक है, इसी में लिखना है बच्चों कि थ्रेसिंग is done by thresher, THRESHER, थ्रेसर से हो सकता है। ठीक है, मैनुअली भी करते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि हम हाथ से ही क्या करते हैं, हाथ से ऐसे पकड़ते हैं ग्रेन्स को, उस हार्वेस्टेड क्रॉप, खेतों से जो हमने फसल को काटा है, हार्वेस्टेड क्रॉप वही होता है बच्चों, काटा गया फसल, क्रॉप्स, तो उसको हम पटकते हैं किसी हार्ड सरफेस पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ग्रेन्स उससे निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग इज डन बाय ऑल्सो थ्रेसर। तो ये बच्चों क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, 3 नंबर क्वेश्चन। आते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया कि एक्सप्लेन हाउ fertilizers are different from manure। यानी कि मैन्योर से, अब देखिए फुल स्टॉप दे दीजिएगा बच्चों, फुल स्टॉप देना ना भूलना है, एकदम क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, बताना है विस्तार पूर्वक। एक्सप्लेन मतलब विस्तार पूर्वक। हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, कि मैन्योर जो एक ऑर्गेनिक, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, किसी भी एनिमल और प्लांट की वेस्ट के होता है बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, तो उससे बनता है मैन्योर। तो फर्टिलाइजर जो केमिकल्स क्या है, एक सब्सटेंस है, तो फर्टिलाइजर मैन्योर से कैसे वो डिफरेंट है ना, वो हमें बताना है। चलिए, तो इसका बच्चों हम लोग आंसर देंगे और लिखेंगे कि फर्टिलाइजर्स आर chemical substances which contain specific nutrients। एक स्पेसिफिक मतलब खास न्यूट्रिएंट्स को रखता है, लाइक नाइट्रोजन, कोमा दीजिएगा बच्चों, फॉस्फोरस, क्लियर है, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, NPK, याद आया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, के कैलियम, जो कि एक लैटिन नेम है पोटासियम का, तो के हम उसके लिए यूज किए थे, पढ़े थे, तो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। बट फर्टिलाइजर्स, बट मैन्योर is a natural substance,
नेचुरल सब्सटेंस which does not contain specific nutrients क्लियर, फुल स्टॉप। तो यही आपका आंसर है। तो बोला कि एक्सप्लेन करना है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्या कहा कि हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, एक केमिकल सब्सटेंसेस है विच कंटेन, जो कि अपने अंदर रखता हो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ये अपने अंदर क्या रखता है बच्चों? स्पेसिफिक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SPECIFIC। स्पेसिफिक मतलब खास, पार्टिकुलर। तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। अब बच्चों स्पेसिफिक चीज़ें जो होती है बहुत ही खास होती है, अलग अलग होती है। तो केमिकल एक सब्सटेंस है फर्टिलाइजर जो कि अपने अंदर अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट्स रखता हो। जैसे कि बच्चों अगर हमने कहा नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर चाहिए तो हमें मिल जाएगा मार्केट में। हमें अगर किसी भी क्रॉप्स के लिए फॉस्फोरस की फर्टिलाइजर चाहिए तो फॉस्फोरस का अलग फर्टिलाइजर आएगा, क्लियर है, जिसके अंदर खूब ढेर सारा फॉस्फोरस होगा, उसमें मिक्सचर नहीं होगा बच्चों। लेकिन मैन्योर जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है, बट लेकिन मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस विच डज नॉट कंटेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है तीनों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम तीनों मिल जाएंगे एक साथ, क्योंकि ये नेचुरल है, तीनों एक साथ मिक्सचर में होंगे। बट फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें कि अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के फर्टिलाइजर मिलते हैं, क्लियर है। लेकिन ये मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है ना, इसको तैयार किया गया है अपनी हाथों से ही। लेकिन फर्टिलाइजर क्या है, फैक्ट्रीज में तैयार होता है। तो ये इसका आंसर है, फुल स्टॉप यहाँ पर दीजिएगा, क्लियर है। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आगे जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच चुके हैं उसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।